देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चलिए सीखते हैं। तो न्यूटन के 3 नियम है, चलिए सीखते हैं। गति है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक जो उस पर कोई जो है बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कार ये रेस्ट में है, ये कार रेस्ट पर ही रहा जाएगा अगर इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। अगर इस पर कोई धक्का नहीं दिया जाएगा तो ये कार रेस्ट ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कार जो है गति में है। ये कार किस में है? ये कार गति में है। अगर ये इस कार पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तो ये कार गति में ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं कि चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। जैसे कि आप लोग बस पर बैठे होंगे तो बस वाले भैया अचानक ब्रेक मारते हैं तो आप लोग क्या होते हैं, सीट से आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी को बोलेंगे न्यूटन का पहला नियम। और देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण है कि टेबल पर रखी किताब खुद से नहीं हिलती है, उसको जो है इधर से उधर करने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब जानेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। क्या जानेंगे? न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए न्यूटन का दूसरा नियम जानते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उत्पन्न गुणनफल के बराबर होता है। और यह बल जो है यह नियम जो है बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध बतलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला है F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma, जहाँ F है फोर्स, F फॉर फोर्स हो गया, फोर्स के लिए होता है बल, M फॉर हो गया मास के लिए होता है द्रव्यमान, A फॉर हो गया एक्सीलरेशन के लिए हो गया त्वरण। ठीक है, आप उदाहरण देख सकते हैं कि गाड़ी को धक्का देना आसान होता है। आप जो है खाली गाड़ी को धक्का जो है आसान से दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप भारी गाड़ी को धक्का आसान से नहीं दे सकिएगा, जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। ठीक है, तो चलिए न्यूटन का तीसरा नियम जानते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे देखिए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। मतलब जैसा आप क्रिया कीजिएगा उसका वैसा ही प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए आप किसी फ्रेंड को गाल में देते हैं एक तमाचा, तो एक तमाचा तो आप दिए, वो तो आप क्रिया करती है, लेकिन वो भी फ्रेंड आपको छोड़ेगा नहीं, वो भी फ्रेंड आपको एक तमाचा खींच देगा। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। दोनों यहाँ पर देखिए फाइट चला रहे हैं, इसका प्रतिक्रिया बल इधर है, इसका क्रिया बल इधर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। और उसका उदाहरण देख लीजिए और कि बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है, जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं। ठीक है, बंदूक चलाने में पीछे की ओर झटका लगता है। और रॉकेट का उड़ना, इसको उड़ना, रॉकेट को उड़ना, नीचे गैस निकलती है और ऊपर रॉकेट जाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 ऊपर की ओर जा रहा था और नीचे से गैस निकल रहा था। ठीक है, ये जो है न्यूटन के तीसरा नियम से कार्य कर रहा था। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।